Welcome dear learners to my channel. Dear learners, in this video lecture I will discuss one very important question, that is how is information technology connected with globalization, right? So information technology जो है वो कैसे ग्लोबलाइजेशन करने में हेल्पफुल है, इसके क्या रीजंस हैं, लेट्स डिस्कस. सो जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, आईटी एक्ट एज द बैकबोन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. यस, जो आईटी है वो ग्लोबलाइजेशन की बैकबोन है, क्योंकि थ्रू आईटी जो जोग्राफिकल और टाइम बैरियर्स हैं वो रिमूव हुए हैं एंड इट अलाउ बिजनेसेस टू ऑपरेट ग्लोबली. और जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ग्लोबली ऑपरेट कर पा रही हैं एंड enables people to communicate थ्रू आईटी. जो लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उनके बीच में जो ट्रेड है वो इजी हुआ है एंड दे शेयर कल्चर एज वेल अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स. तो वो आपस में अपना कल्चर भी एक्सचेंज कर पा रहे हैं, राइट. सो जो आईटी है उसने जितने भी बैरियर्स हैं टाइम के, ज्योग्राफी के, वो सारे रिमूव कर रहे हैं, राइट. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द रीजंस कि कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ग्लोबलाइजेशन के साथ कनेक्टेड है. फर्स्ट इज़ ग्लोबल कमर्स. जैसे कि आपको पता है कि जो बिजनेसेस हैं वो तभी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अगर वो ग्लोबली ऑपरेट हों. तो आईटी जो है उसने कंपनीज को हेल्प करी है उनके प्रोडक्शन प्रोसेसेस को ब्रेक डाउन करने में, उनके सर्विसेज को ब्रेक डाउन करने में बाय आउटसोर्सिंग. तो बिजनेस में कई बार कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, कई बार कहीं से जो है वो एम्प्लॉयज़ को या जो स्पेशलाइज्ड प्रोवाइडर्स हैं उनको आउटसोर्स करना पड़ता है, तो सो दैट कि उनका जो बिजनेस है वो ईजली जो है वो क्या कर सके, ऑपरेट हो सके, राइट. सो जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, आईटी अलाउज कंपनीज टू ब्रेक डाउन देयर प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड सर्विसेज. बिजनेसेस कैन आउटसोर्स टास्क लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट एंड डाटा प्रोसेसिंग टू स्पेशलाइज्ड प्रोवाइडर्स अराउंड द वर्ल्ड. नेक्स्ट पॉइंट इज रियल टाइम कम्युनिकेशन. यस, आईटी के थ्रू रियल टाइम कम्युनिकेशन करने में हेल्प मिली है. जैसे कि आपको पता है कि रियल टाइम बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जो हेल्प करती है. अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में जितने भी लोग हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कम्युनिकेशन करी जा सकती है, मीटिंग करी जा सकती है. ईमेल जो है वो भी एक आईटी का पार्ट है. डिजिटल मैसेजिंग which allow multinational teams and partners to collaborate instantly across continents without the need for constant physical travel. तो उनको ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पे फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़े. बाय यूजिंग रियल टाइम टूल्स वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इंस्टेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. यस, अगर बिजनेस करना है तो उसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं. बाय यूजिंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो हेल्प करती है बायर्स और सेलर्स को इंटरनेशनली कोलैबोरेट होने में, राइट. तो थ्रू डिजिटल कॉमर्स या आप कह सकते हो थ्रू ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट के थ्रू जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं वो ईजी हो गई हैं. कल्चरल एक्सचेंज. यस, ग्लोबलाइजेशन में कल्चरल एक्सचेंज करने में भी हेल्प मिली है. द इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स अलाउ रैपिड स्प्रेड ऑफ आइडियाज, एंटरटेनमेंट एंड वैल्यूज अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स. नेक्स्ट इज ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट. IT and cloud computing enable companies to track inventory. Yes, supply chain को मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री को ऑनलाइन ट्रैक करना ज़रूरी है. अगर इन्वेंट्री को ईज़िली ट्रैक करा जा सके तो उससे लॉजिस्टिक को मैनेज करा जा सकता है एंड जो कंपनीज हैं वो कोऑर्डिनेट कर सकती हैं विद इंटरनेशनल सप्लायर्स इन रियल टाइम, जिससे कि ग्लोबल ट्रेड जो है वो efficiently हो पाता है. So these are the factors through which IT
help to do globalization. So dear learners, I hope कि आपको ये पॉइंट समझ आ गए हैं. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. थैंक्स अ लॉट.